हेलो फ्रेंड्स, कैसी हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर ना सुबह का टाइम हो रहा है और अभी अभी मेरे दोनों बच्चे स्कूल गए हैं और आज है धनतेरस। तो आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी धनतेरस लेट विश कर रही हूँ सब चीज़ होने के बाद, क्योंकि ना मुझे ये वीडियो एडिट करने का टाइम ही नहीं मिला टाइम पर। इतना ज़्यादा दिवाली में काम हो गया, इतना ज़्यादा ना कि ज़रा सा भी मुझे टाइम नहीं मिला। तो अब जाके मैं फटाफट जल्दी अब सभी के साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये जो है ना, जो मैंने अपने घर से, पुराने वाले घर से मैंने कुछ फूल के डंठल तोड़ के लाई थी और यहाँ पर मैंने लगा दिया है। शायद क्या पता लग जाए, तो हो जाएगा। उसके बाद फिर मैं घर आ गई और घर आने के बाद देखिए यहाँ पे जो जो चीज़ें मुझे धोनी है वो सारी चीज़ें मैं निकाल रही हूँ। जैसे कि कुशन के कवर थे वो निकाला, एक कारपेट था वो मैंने निकाला, और रेगुलर यूज के कपड़े तो मशीन में डले हुए हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें मुझे हाथ से धोनी है, क्योंकि ये सब मैं मशीन में डालती हूँ ना तो किसी के चैन टूट जाता है, कभी कुछ हो जाता है, तो ऐसी ऐसी प्रॉब्लम होती रहती है। और इससे पहले दिन मैं गई थी अपने पुराने घर पे, तो वहाँ से मैंने बहुत सारा सामान लाई थी। रात हो गया था और खाना भी बनाना था, तो बहुत सारी चीज़ें मैंने साफ़ सुथरा करके उसी जगह पे रखी। लेकिन बहुत सारी चीज़ें मेरे ना इसी हॉल में ही था, तो इसी वजह से ना अब मैं इसको कपड़े से अच्छे से, धूल वगैरह जो भी वहाँ पे डस्ट था सब ये गंदा था, तो मैं फिर इसे कहाँ रख देती गंदा ऐसे, तो इसीलिए मैंने यहीं पे छोड़ दिया। और ज़रा सा भी 10 मिनट भी, कहते हैं ना कि बिल्कुल भी वक्त नहीं मिल रहा है। और मेरे साथ नहीं, सभी के साथ हो रहा होगा, लेकिन इस बार मेरे साथ कुछ ज़्यादा ही हुआ, क्योंकि जब से मैं इस घर में आई हूँ ना, पहले तो मैं शिफ्टिंग कर रही थी, शिफ्टिंग के सारे सामान सेट कर रही थी, और सेट करते करते फिर तुरंत दिवाली आ गया, तो दिवाली का बिल्कुल ही मुझे तैयारी करने का टाइम नहीं मिला। घर को मैं सोची थी कि बहुत अच्छे से सजाऊंगी, लेकिन सोचने के लिए, सजाने के लिए सोचना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है कि कौन सी चीज़ हम खरीदें और कौन सी चीज़ कहाँ पर अच्छी लगेगी। उसके लिए जगह तय करनी पड़ती है, और उस जगह के लिए फिर अच्छे से मार्केट में जा के घूम घूम कर उस चीज़ की शॉपिंग करनी पड़ती है। पर उस चीज़ के लिए मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। पर फिर भी मेरा दिवाली बहुत अच्छे से बीता। जितना भी हुआ, जो भी हुआ, मैंने पूरी शिद्दत से किया। और हाँ, वक्त की थोड़ा कमी था मेरे पास, लेकिन फिर भी जो हुआ ठीक हुआ। बस शॉपिंग नहीं हुआ, और क्योंकि ना मैं पैसे ऐसे ही वेस्ट नहीं करना चाहती थी, क्योंकि शॉपिंग अगर मैं कुछ करूँगी तो सोच समझ के करूँगी, कौन सा कलर कैसा, कहाँ पे कौन सी चीज़ें अच्छी लगेगी। ये नहीं कि मार्केट से जाऊँ, जो चीज़ पसंद आए और सारी चीज़ें उठा के ले आऊँ, फिर वही ना कि खिचड़ी बन जाएगा, घर भर जाएगा। और मतलब मुझे घर भी नहीं भरना है, और बहुत कम चीज़ों के साथ बहुत अच्छे से घर को करना है। तो मेरे पास जो भी चीज़ें हैं, जो भी मेरे पास रखी हुई है, उन्हीं चीज़ों से मैं घर को डेकोरेट करूँगी। और इस दिवाली मेरा बहुत अच्छा है। मैं नए घर पे दिवाली मना रही हूँ, वही मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। और देखिए, लाइफ टाइम तो है ही ये घर को सजाना। और अच्छे से जब मैं हर चीज़ कुछ चीज़ शॉपिंग करने जाऊँगी तो आप सभी के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और ना बस मेरा यही मोटिव था कि आराम से होगा हर चीज़, क्योंकि जल्दबाजी का काम हमेशा नुकसानदायक होता है, और फिर बाद में हम वो चीज़ें लेके पछताते हैं। मेरे साथ ऐसा बहुत टाइम पर ऐसा हुआ है, तो इसी वजह से। और उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, मैं सुबह का झाड़ू कर रही थी और बच्चों तो मेरे स्कूल चले गए थे, लेकिन ना आज मैंने ना आदित्य के पापा को घर में ही, मैंने कहा था कि आज घर में ही रहिए, क्योंकि घर में बहुत काम है। और यहाँ पर देखिए, जो दरवाज़ा था उसे मैं घिस रही थी, क्योंकि आज उसमें मुझे प्राइमर किसी भी हाल में आदित्य के पापा से मैं करवाऊंगी ये काम, क्योंकि बहुत दिनों का पेंडिंग काम है। जब हम लोग यहाँ पे आ गए थे तो मेरा अंदर का सारा जो जितना भी मेटल है उसमें प्राइमर हो चुका था, लेकिन बाहर का जो गेट है ये लोहे का है, और इसमें आगे की साइड प्राइमर हुआ है, लेकिन पीछे की साइड नहीं हुआ। पीछे के साइड बहुत ज़्यादा गंदा था, जैसे कि जो सीमेंट वगैरह लगा रहता है ना वो। और यहाँ पर देखिए, मैं सीढ़ियों में गई जब झाड़ू लगाने के लिए, तो यहाँ पर ना आयांश भी मेरे पीछे पीछे जा रहा था और पीछे पीछे आ रहा था। मैं जो भी काम कर रही थी उसको मेरे साथ रहना है, और डस्ट भी उड़ रहा था, और बहुत प्रॉब्लम हो रही थी आयांश को रखने में मुझे। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, नए घर में हमारा तोड़ फोड़ हो गया है शुरू। और इसलिए हो रहा है ना, क्योंकि हमारा जो ये गेट है ये बहुत दिनों से पेंडिंग काम है। ये दोनों तरफ खुलने का है, जैसे कि अंदर की तरफ भी और बाहर की तरफ भी खुलने का है, क्योंकि हम लोग वहाँ पे उस
सीढ़ी के सामने अभी हम लोग अपना बाइक रखते हैं, क्योंकि हमारा अभी बाहर गेट नहीं बना है और पूरा अभी ये सेपरेट नहीं है, इस वजह से। तो इस जब वहाँ पे रखते हैं ना, तो इस गेट को बाहर खोलने की मुझे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, और बाहर खुलेगा तो बहुत तरह का सुविधा भी हो जाता है। तो उस वक्त जो ऊपर है, दरवाजे के ऊपर जो कॉलम है, उसको हल्का सा हथौड़ी से हमें खुरदना पड़ा, ताकि ये गेट खुले बाहर की तरफ। और ये काम बहुत ज़्यादा हमें दिक्कत हो रही थी, क्योंकि जब हम जिस घर में रहते हैं, तब जाके हमें सारी दिक्कतों का जब जब कोई भी दिक्कत हमें लगती है ना, तो हम लोग सोचते हैं ये काम हो जाए, ये काम पहले हो जाए। तो ये बहुत दिनों से पेंडिंग है, जब से मैं आई थी तब से ये मतलब दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था मुझे। और यहाँ पर ना ये जो सीमेंट वगैरह लगा था, लोहे में प्राइमर देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पानी से वो बचता है, उसमें जंग नहीं लगता है। और नया गेट लोहे का रहता है, तो उसमें सबसे पहले प्राइमर जाता है, उसके बाद ही हम लोग कोई भी कलर करेंगे। और जब ये ऊपर का टूटा कॉलम, जैसे इसको तोड़ने में बहुत टाइम लग गया, अच्छा खासा उसमें से देखिए निकल गया है, और उस जगह पे गड्ढा हो गया है और बहुत ज़्यादा भद्दा लग रहा है। सबसे पहले मुझे ज़रूरी था कि यहाँ का मैं सफाई कर दूँ, क्योंकि अयान से अभी छोटा, वो 2 साल का है, उसको मैं कुछ भी बोलती हूँ तो उसको उतना समझ में नहीं आता है। उसको खेलना है, किसी भी चीज़ से बस खेलना है। और उस सबसे बड़ा मेरा जिम्मेदारी था कि अयांश को देखना। काम सब जाए भाड़ में, क्योंकि दिवाली की सफाई चलती रहेगी, लेकिन अयांश पर मेरा ज़्यादा ध्यान था, क्योंकि वो है थोड़ा नटखट बच्चा। और इतना नटखट तो आदित्य आशी भी नहीं थे। वो मुझे हर काम में डिस्टर्ब कर रहा था, और बार बार वो बाहर जा रहा था, क्योंकि आदित्य के पापा उधर ही गए ना बाइक लेके, तो उन्हीं के पीछे पीछे जाने खोज रहा था। मेरा यहाँ पे गेट ना होके मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है। हमने ना 15 दिन पहले ही यहाँ पर गेट का ऑर्डर दे दिए, एडवांस भी दे दिए, लेकिन पता नहीं वो दुकानदार बना क्यों नहीं रहा है। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ पे अयांश खेलता है, वो बाहर जाता है, तो देखिए मुझे घर का भी काम करना है। अगर वो इधर उधर जाएगा तो बार बार उसके पीछे मुझे दौड़ के लाना है। उसको मैं डांटती हूँ, समझाती हूँ और उसे डराती भी हूँ, भूत से, इससे उससे, जिस चीज़ से वो डरता है, लेकिन वो समझता ही नहीं है। जब तक वो थोड़ा और बड़ा ना हो जाए, कम से कम 2.5-3 साल का, तब तक मुझे लगता है वो परेशान करेगा। इतना परेशान वो नहीं करता था जब वो छोटा था, तो ठीक था। जब वो बड़ा हुआ ना, तो वो मेरे साथ साथ हर चीज़ों के वो जो मैं करती हूँ उसको वही करना रहता है। और अभी बच्चा है ना, तो ठीक है, इतना नटखट चलता है। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, इसमें से जो निकला वो पुट्टी वगैरह हुआ है। तो यहाँ पर ना देखिए, मैं बार बार अयांश को देख रही थी कि वो कहाँ गया, क्या खेल रहा है, पर वहीं पे था। और मैं उसको डांट भी रही थी कि इधर मत जाना, और बहुत ज़्यादा उसको डरा रही थी। तो यहाँ पर देखिए, अभी वो शांति से चारपाई पर बैठ के खेल रहा था। इतने में इधर देखिए आदित्य के पापा भी आ गए थे प्राइमर वगैरह लेकर, और अब ये काम करेंगे अपना। और देखिए मैंने यहाँ की साफ़ सफाई भी कर दी है, और अभी मुझे पोछा भी लगाना है। पहले आंगन की सफाई कर दूँगी, जितना भी धूल मिट्टी है सब भर के फेंक दूँगी उधर। और यहाँ पर देखिए, ये जो चारपाई यहाँ पर जितने भी है, ये सब मुझे यहाँ पे धोना है। मैंने फ्लावर पॉट भी निकाल दिया है, कुछ मेरे पास आर्टिफिशियल जो फ्लावर है उससे भी मैं वॉश कर दूँगी, क्योंकि वो उसमें भी धूल वगैरह जम गई है, और शिफ्टिंग के दौरान तो और गंदी हो गई है। तो उसको भी मैं धोकर अच्छे से, और फिर इसी चीज़ों से मैं डेकोरेट करूँगी, क्योंकि मार्केट जाने का टाइम नहीं मिल रहा है। और आज है धनतेरस, मैं सोच रही हूँ कि जल्दी मेरे काम ख़त्म हो, और अभी आदित्य आशी का भी आने का टाइम हो जाएगा, और उससे पहले मुझे नहा धो के खाना भी बनाना है। और अभी अयांश को भी तैयार करना है, ये भी सुबह से ऐसे ही घूम रहा है, बस इसको मैंने रोटी वगैरह कुछ खिला दिया, नाश्ता पानी करवा दिया, तब जाके ये खेल रहा है। और उसके बाद ये जो चारपाई है ना, इसका भी रस्सी पता नहीं आजकल कैसे टूटने लगा है, क्योंकि ये बहुत पुराना हो गया है शायद, इसी वजह से। और ये जो चारपाई है, इतना ज़्यादा ये लाइट वेट है, मैं इसका हमेशा यूज की हूँ, जब से मैं बहुत साल से है ये वाला चारपाई, और अभी तक टूटा नहीं है। बस अब जाके इसकी जो रस्सियाँ है, ये थोड़ा सड़ गया है। और ये जो चारपाई है ना, ये मैं अपने नाना के घर से लाई थी, मतलब उनके घर पर मैंने देखा था ये चारपाई, तो फिर वो ना मेरे लिए बनवा दिए थे, और ये मात्र 250 रुपये का था। बहुत अच्छा है, इतना ज़्यादा लाइट वेट है, मैं जहाँ जाती हूँ इसको लेकर जाती हूँ, और धूप में बैठने के लिए या फिर बाहर बैठने के लिए बहुत यूज़फुल है। और जब जब ये चारपाई मैं देखती हूँ, तो फिर मेरे नाना की याद आती है, क्योंकि वही मेरे लिए ये खरीद दिए थे, मुझे इतना पसंद आया था इसी वजह से। और इसकी रस्सी अगर मैं चेंज कर दूँगी तो वो ठीक हो जाएगा।
देखिए अभी मैंने पूरा घर साफ़ कर दिया है और गेट भी पूरा साफ़ हो गया है। ये देखिए फ्रेंड्स, पूरा गेट अभी पूरा जितना गंदगी लगा हुआ था ना, अभी ये पूरा साफ़ हो गया है। ये देखिए फ्रेंड्स, पूरा जितना भी मिट्टी मिट्टी था यहाँ पर, ये देखिए सारा मिट्टी वगैरह साफ़ हो गया, जंग भी नहीं है अब इसमें। और अब इसमें ना प्राइमर लगवाएंगे, उसके बाद दिवाली के बाद इसमें फिर हम लोग कलर करवाएंगे। देखिए इधर तो है, और ये दरवाज़ा भी खुलता नहीं था बाहर, तो अब खुलने लगा है। तो वहाँ पर भी हम लोग ये क्या कहते हैं, थोड़ा सा ऊपर इस जगह ऊपर हम लोग पुट्टी भी दिलवा देंगे। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आदित्य पापा ना मैंने कहा था कि पुट्टी कर दीजिए, पर इनको पुट्टी करना आता नहीं है, तो इसी वजह से ना ये एक पैकेट वाइट कलर लेकर आए हैं। कलर दे देंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा भद्दा लग रहा है, दिवाली का टाइम है और दरवाज़ा ही इस तरह से भद्दा दिखेगा तो कोई फ़ायदा नहीं है ना साफ़ सुथरा करने का। तो इसी वजह से अभी पुट्टी का हमारा बहुत सारा काम है। मेरे छत पे पुट्टी पड़ा हुआ है, रस्टिक पड़ा हुआ है, और मेरे घर में इतना ज़्यादा पेंडिंग काम है ना, चाहे राज मिस्त्री का कहिए या फिर पुट्टी का काम कहिए या फिर सीढ़ियों में रस्टिक दिलवाएंगे उसका काम कहिए, और सारा सामान होने के बावजूद भी हमारा इतना ज़्यादा काम पेंडिंग है, लेकिन कब होगा समझ में नहीं आ रहा है। फिर इसी तरह दिवाली एक बार बीत जाए, फिर धीरे धीरे सारी चीज़ें होती रहेगी। बहुत सारे आप सभी के कमेंट आते हैं कि आपने यहाँ पे ये काम करवाना चाहिए, वो काम करवाना चाहिए, तो होगा फ्रेंड्स, धीरे धीरे मैं सब करवाऊँगी, लेकिन अभी टाइम सही नहीं है। और कहते हैं ना कि वक्त वक्त ही सबका इलाज है, तो धीरे धीरे हर चीज़ होगा। और लेकिन हाँ, अभी नहीं होगा पर होगा। और अभी यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये प्राइमर देना स्टार्ट कर दिए हैं, और हमारा जो ये गेट है ना, और ऊपर देखिए ऊपर वाइट कलर पेंट कर दिए तो ठीक लगने लगा है। और जब पुट्टी का काम हमारा होगा तो वहाँ पे हम लोग पुट्टी दिलवा देंगे। और ये देखिए पूरा गेट प्राइमर कर दिए तो कितना अच्छा लगने लगा है, और लग रहा है ना कि हम लोग मरून कलर करवाए हैं, पर ये प्राइमर है। और इस साइड देखिए, इस साइड ना थोड़ा उदास हो गया है, तो फिर आदित्य के पापा ना इस साइड भी पूरा करते हैं, क्योंकि पूरा कर देने से ना एक कलर जैसा लगने लगेगा। अभी टाइम हो गया है, 4 बज गए हैं, और अभी मैं जा रही हूँ धनतेरस की शॉपिंग करने के लिए। तो मैं ना सुबह से ही काम कर रही थी, और मैं सोच रही थी जल्दी करूँगी, पर जल्दी हुआ ही नहीं, और 4 बज गया। तो अभी मुझे आते आते क्या पता शाम हो जाए, क्योंकि हमारे इधर ना बहुत जल्दी सूरज ढल जाता है और अंधेरा हो जाता है। तो मैं जल्दी से निकलती हूँ। मैं और आदित्य जा रहे हैं, मेरे हस्बैंड तो काम ही कर रहे हैं गेट का, सुबह से ही वो कर रहे हैं, और खिड़की वगैरह में भी प्राइमर देंगे, और अयान सोया हुआ है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैं घर से निकली और फिर मुझे ऑटो मिल गया, तो ऑटो में ही मैं बैठ गई, क्योंकि अभी पैदल जाना कौन, ऐसे भी बॉडी में बहुत ज़्यादा थकान है, इतने मतलब काम चल रहा है, इस काम कर ही रही हूँ घर का, और एक्स्ट्रा काम हो जाता है दिवाली में साफ़ सफाई का, तो फिर मुझे थकना नहीं था, ऑटो में बैठ गई। फिर मैं तुरंत मार्केट पहुँच गई 2-4 मिनट में ही। और उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ना ये बर्तन सेट मिल रहा था मिट्टी का, और पहले मेरे पास इतना टाइम रहता था कि मैं बच्चों के लिए घरकुंडा, जिसे कहते हैं घरौंदा, वो भी मैं बनाया करती थी, दिवाली घर जिसे बोलते हैं, और उसके लिए ही ये बर्तन सेट है। पर इस मेरे ना 2-3 साल से ना ही टाइम मिलता है, ना कुछ होता है, और ना ही मैं बच्चों के लिए घरकुंडा बना पाती हूँ। तो बहुत सुंदर सुंदर थे ये बर्तन सेट, मात्र 50 रुपये के मिल रहा था पूरा सेट मिट्टी का। और यहाँ पर देखिए मैं दिया वगैरह ले लेती हूँ। सबसे पहले मैं दिया का ही शॉपिंग कर लेती हूँ। 1 रुपये पीस मिल रहा था, इसमें कोई मोल भाव मैं नहीं करती हूँ कि दीजिए। मैंने 50 या 60 मुझे याद है, 50-60 मैंने लिया था, और उतने में मैंने इस बार ज़्यादा लिया है, क्योंकि छत में भी जलाना है, न्यू घर में जलाना है, आंगन घर ये सब। पहले मैं लिया करती थी 20-25 में ही मेरा हो जाता था, और इस बार मैंने पूरे 60 लिए थे कि पता नहीं ऐसे ही कुछ। और अब देखिए मैं बर्तन की दुकान पे आई हूँ, पूजा का सामान मैंने ले लिया है, और इतना बड़ा मार्केट है हमारे यहाँ पर ना, हर दुकान पे इतना ज़्यादा भीड़ है कि एक चीज़ का मैं रेट अगर पूछती हूँ ना, तो किसी के पास टाइम ही नहीं है। अगर मैं बोलती हूँ कि ये ले, इतना भीड़ था पूजा भंडार में, जहाँ पूजा की चीज़ें मिलती है, और हर दुकान में, सोने चांदी की दुकान में, मतलब इस साल इतना भीड़ ना मैंने किसी भी साल नहीं देखा था। इस साल लोगों की इतनी इतना ज़्यादा खुशी है, अच्छी बात है, बहुत अच्छा है। लेकिन इस साल ना
ताबड़तोड़ भीड़ था धनतेरस में। उसके बाद देखिए मैंने जो चीज़ें मुझे लेना था, स्टील का मैंने एक प्लेट लिया, छोटा सा पीतल का कटोरी और गिलास मैंने लिया, और एक टमाटर पकाने वाला मैंने लिया क्योंकि मेरे पास नहीं था। और उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं लास्ट में आ गई हूँ झाड़ू लेने के लिए। और अभी देखिए सूरज ढल चुका है और इतना जल्दी टाइम का पता ही नहीं चला। और मैंने वीडियो बहुत कम बनाया क्योंकि इतना ज़्यादा भीड़, जहाँ जाती हूँ वहाँ भीड़ ही भीड़, और सामान भी हो गया था हाथ में। तो बस आदित्य आया था और वहाँ पे अयांश, आशी घर पर है और आदित्य के पापा भी है, तो मुझे जल्दी भी घर में जाना है। और यहाँ पर देखिए मैं झाड़ू पूछती हूँ, और पता है फ्रेंड्स, ये झाड़ू मैंने कुछ ही दिन पहले इन्हीं की दुकान से 45 रुपीज़ का लिया था, और आज के दिन ना 55 रुपीज़ में ही दे रहे थे। तो मैंने कहा कि अभी तो मैं लेके गई थी 2 दिन पहले, मतलब 2 दिन पहले एक मैंने झाड़ू लिया है क्योंकि मेरे पास झाड़ू नहीं था। और उसके बाद यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये जो है ना फिर मुझे 50 रुपये का देते हैं। मैंने कहा कि अच्छा ठीक है। और धनतेरस में ना रेट ही बढ़ जाता है हर चीज़ों का। तो बस यहाँ पे मैंने एक झाड़ू लिया और कुछ भी नहीं लिया, और आगे भी बहुत सारी चीज़ें थी, और मैंने पूजा का जितना भी सामान था मैंने सब कुछ ले लिया है। और मुझे एक और झाड़ू लेना था पर टाइम नहीं था, जल्दी कर, आदित्य बोल रहे थे जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए। और फिर घर से भी फ़ोन आ रहा था, तो फटाफट मैंने बस झाड़ू का पैसा दिया उनको और फिर घर चली गई। अभी हम लोग घर आ गए हैं और हम लोग 4 बजे घर से निकले थे, और देखिए टाइम हो रहा है 7 बजने वाले हैं। वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी, और हम लोग ना बहुत सारे ऐसे दुकान में भी हम लोग गए थे जहाँ बहुत सारी भीड़ थी, और वहाँ से हम लोग कुछ सामान लिए नहीं, तो फिर वहाँ पे मैंने वीडियो बनाया भी नहीं। बहुत ज़्यादा ही भीड़ था सभी दुकान में। तो फ्रेंड्स, सारा सामान मैंने वहाँ पे रख दिया है। हाँ, दरवाज़ा बंद कर दे रही हूँ, यहाँ से उसमें से ना निकाल रहा है क्या है ऐसे करके। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। फिर मिलेंगे अच्छे से नए वीडियो के साथ, और आप सभी को हैप्पी दिवाली एडवांस में। और जब तक शायद मेरा वीडियो दिवाली के ही दिन जाए या दिवाली से पहले जाए, तो आप सभी को मेरे परिवार की तरफ से हैप्पी दिवाली।